आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इससे किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसका कि पावर क्या हो, डिग्री 2 हो। एन इक्वेशन विच इज in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a not equal to 0। यहाँ पे इस फॉर्म का इक्वेशन कोई भी है जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर ये 0 हो जाता है तो अगर ये 0 होगा तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो जब यही 0 बन गया तो इसका पावर 2 तो रहा नहीं, फिर वो लीनियर इक्वेशन बन गया। इसीलिए किसी भी कंडीशन में इस फॉर्म का हो, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर इस फॉर्म का है तो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस या रूट्स बोलते हैं, नंबर ऑफ रूट्स जो होगा हमेशा वो कितना होगा, 2। किसी भी कंडीशन में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो जो होता है वो 2 ही आएगा, मतलब 2 वैल्यू आएगा x का। अब इसमें जैसे इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका एग्जांपल जैसे लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, पावर क्या होना चाहिए, 2, तब ये क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 मार्क्स का, कि ये कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले पहचानिए कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ए ऑप्शन में हम यहाँ पे लिख दिए एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। अभी अगर सबसे पहले हम देखते हैं तो देखेंगे डिग्री के हिसाब से, तो यहाँ पावर 3, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी इसको ऐसा नहीं कर सकते, पहले इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके चेक करना है। ये एक्स क्यूब है, ये तुम्हारा क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बाबू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, यही है फॉर्मूला। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक्स क्यूब है, ये a प्लस बी के होल क्यूब पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 और प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर। अब देख लो एक्स क्यूब प्लस में है, एक्स क्यूब प्लस में है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, 0। ये क्या है, 8 है, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर और ये 12x। तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल है। a यहाँ पे क्या है, 6 है, b क्या है, 12 है, c क्या है, 8 है, मतलब देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे सिंपल बात क्या है कि अगर तुमको कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर उस इक्वेशन का डिग्री 2 हो रहा है तो उसका मतलब वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर पावर 3 रह जाता तो क्वाड्रेटिक नहीं होता, वो क्या हो जाता, क्यूबिक हो जाता। पॉलिनोमियल में ऐसे पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ इसमें क्या होगा, इक्वल टू का साइन, उधर कुछ भी टर्म हो। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब उसके बाद आता है क्या कि चेक करने के लिए वेदर द zeros are the solution of following equation or not। चेक करना है, जैसे एक इक्वेशन लिखा हुआ है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 2, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये चेक किस तरह से होगा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर वैल्यू पुट करने के बाद इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या आ जाए, 0, इसका मतलब वो क्या हो गया, इक्वेशन। अगर यही यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0,
और यहाँ x का वैल्यू लिखा हुआ है 3। चेक करना ही है, सिंपली चेक करते हैं। अगर ये LHS वाला टर्म जो है वो x² + 5x + 6 था, वैल्यू क्या पुट करना है, x का वैल्यू 2 ही है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 5 × 2 और +6, तो ये 4 + 10 + 6, 14 + 6 कितना 20, तो 0 नहीं आया ना, तो therefore 2 is not a solution of, या 2 is not a root of this equation। ये इस इक्वेशन का रूट नहीं है। अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता तो इस इक्वेशन का रूट हो जाता। अब नीचे वाला भी है उसी तरह से, इसमें LHS जो है वो क्या है, x² - 5x + 6। यहाँ x का वैल्यू क्या बोल रहा है पुट करने के लिए, 3 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर -5 × 3 और +6, तो यहाँ हो गया तुम्हारा 9 - 15 + 6, तो 15 - 15 0, ये दोनों 9 + 6 15 हो गया, 15 - 15 0, इक्वल हो गया किसके, RHS के। तो LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये x = 3 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। x = 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ, इज ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये किया दिया हुआ जो इक्वेशन है उसका रूट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो होता है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, तो सॉल्व करके उसको चेक करना है। डिग्री क्या होना चाहिए 2, x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो भी टर्म 0 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर सिर्फ ये भी लिखा रहता है x² = 0 तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, जो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब सेकेंड वाला क्या हो गया कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है, ये चेक करना है। थर्ड में क्वेश्चन आता है सिंपल वाला, जैसे कि इफ़ 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x² माइनस कुछ भी लिखो 2 × 3 6x +9 plus k। If 3 is a solution of x² - 6x + k, then find the value of k। यहाँ पे मिसिंग टर्म कर दिया हुआ क्या है कि 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब इस पूरे वैल्यू 3 रखने पर इक्वल टू क्या होगा 0। अगर इसका सॉल्यूशन है तो यहाँ लिखा है जैसे x का वैल्यू कितना 3, और इक्वेशन जो दिया हुआ है वो क्या है x² - 6x + k = 0। तो सीधा वैल्यू नहीं रख सकते हैं, जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 3 रखो, 3 का स्क्वायर -6 × 3 और +k = 0, तो ये हो गया तुम्हारा 9 - 18 + k = 0। तो -9 + k = 0, तो k का वैल्यू क्या हो गया 9। ये तो बन गया, इसका हो गया k का वैल्यू। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो ये जितना भी क्वेश्चन है सब तुम्हारा या 1 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है। इससे ज़्यादा से इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है, दूसरा सॉल्यूशन चेक करना है, और तीसरा के का वैल्यू फाइंड करना है। अगर एक सॉल्यूशन दिया हुआ है तो अगर इसी मान लो 2 वेरिएबल दे देता, यहाँ के दे दिया, यहाँ पी दे देता, तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन भी देता उसका, तब वो दोनों भी उसी तरह से निकल जाता सॉल्व करके। जो बेसिक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसको बनाना है कल, उससे जो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें और एक चीज़। अब इसमें जैसे है कि सॉल्व करने के लिए, जैसे अभी अब जीरोज़ निकालने के लिए देख रहे थे ना, तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, मेथड्स टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है उसको फाइंड करने के लिए कौन कौन सा मेथड है। तो सबसे पहले जो तुम लोग पहले पढ़ चुके हो
फैक्टराइजेशन। अभी फैक्टराइजेशन अगर जो नहीं पढ़े हो तो 9th क्लास का वीडियो डाला हुआ है फैक्टराइजेशन का, उसको देखना है बहुत अच्छे से। फैक्टराइजेशन मेथड ये हो गया फैक्टराइजेशन, इससे सॉल्व करना है। दूसरा क्या है, दूसरा है तुम्हारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब डायरेक्ट वैल्यू। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये भी बनाया जाता है इसी मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को ही अगर हम फार्मूला बेस्ड कर देते हैं तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी को लिखा जाता है श्रीधराचार्य फार्मूला भी, श्रीधराचार्य फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही श्रीधराचार्य फार्मूला कहा जाता है क्योंकि वो श्रीधर आचार्य थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया था, उन्हीं के नाम पे इसको श्रीधराचार्य फार्मूला कहा जाता है। अब ये तीनों हो गया, तीनों मेथड। सिंपली अगर हम फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जीरोज फाइंड करना है तो यहाँ दिया हुआ क्या क्या है। एक क्वेश्चन अगर लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बस इतना सा है, इक्वल टू 0। ये सेकेंड मान लेते हैं, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। थर्ड लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हारा एक्स स्क्वायर है और x है, इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर है, इसमें तीनों टर्म दिया हुआ है। बनाना इसको फैक्टराइजेशन से अगर बनाते हैं तो इस दोनों से कॉमन टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर और 4x से x, तो यहाँ क्या बच रहा है x प्लस 4। अब इसका दो फैक्टर है, एक फैक्टर है x, दूसरा फैक्टर क्या है x प्लस 4। तो अगर हम इसमें देख रहे हैं तो दोनों में से दोनों को क्या होना चाहिए 0, तभी तो उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 0। तो एक बार क्या लिखे हम x का वैल्यू 0 और दूसरा क्या लिखे x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक तो वैल्यू आ गया 0 और दूसरा क्या आ गया -4। तो इसका आंसर क्या क्या हो गया 0 और -4। हम सबसे पहले क्या बोले थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होता है, तो 2 रूट्स का मतलब 2 वैल्यू। हो सकता है कि दोनों सेम हो, वो आगे कंडीशन बताया जाएगा कब सेम होता है, लेकिन हमेशा आएगा इसका कितना 2 वैल्यू। 0 0 भी हो सकता था, 0 1 भी, 0 जो भी है 2 वैल्यू लेकिन लिखना है। अब ये जैसे है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, सिंपल पढ़े हो तुम लोग कि अगर हम इसको ऐसे ही बनाए -4 इधर आ गया क्या हो जाएगा +4। स्क्वायर है तो क्या हो गया रूट। जब भी रूट का साइन हो तो 2 साइन लगता है, प्लस और माइनस। तो 4 का रूट क्या हो गया 2। तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो +2 भी हो सकता है, 4 का जो स्क्वायर रूट है वो -2 भी हो सकता है। तो इसका 2 वैल्यू पॉसिबल हो गया ना, x का वैल्यू +2 और x का वैल्यू -2, 2 सॉल्यूशन हो गया। अब यही है, जैसे इसी के बारे में बात कर रहे थे, फैक्टराइजेशन का जो वीडियो देखना है उसमें क्वाड्रेटिक से जितना रिलेटेड टाइप हो सकता है उसमें बताया गया, उसको ज़रूर देखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो ये कांस्टेंट क्या है 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और ऐड करने पर 4x आ जाएगा 2 प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस दोनों से कॉमन क्या हो गया x, तो x प्लस 2। इससे कॉमन क्या है 2, तो x प्लस 2। दोनों में अब x प्लस 2 कॉमन हो गया ये टर्म, तो यहाँ क्या बच रहा है x और यहाँ क्या है 2। तो अब देख रहे हो तुम लोग कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक वैल्यू और x प्लस 2 इक्वल टू 0 सेकेंड। तो x का वैल्यू यहाँ से भी -2 और यहाँ से भी क्या हो गया -2। 2 वैल्यू आया है लेकिन दोनों क्या है सेम है। तो पहले तुम लोग को अब इतना सा करना है अच्छे से, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता है, कॉपी पेन उठाना है, सवाल बनाना है। एक क्लास देख रहे हैं उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन हो उसको बनाना कंपलसरी है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।